गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हमारा जो केवीएस का ज्वाइनिंग लेटर होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे प्रिंसिपल सर के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा देखिए, मैंने जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी है, पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो था उनका मिला है मुझे, और ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। विद रेफरेंस टू हिज हर एप्लीकेशन, मिस्टर, आपका नाम होगा इस जगह पे, जो मैंने येलो कलर में कर दिया है, यहाँ पे नाम था उनका। इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म दैट ही शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट अ टेम्परेरी पोस्ट ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो जो भी आपका होगा, जैसे अगर आपका पीआरटी होगा तो पीआरटी लिखा है, अगर आपका टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी हिंदी है, पीजीटी इंग्लिश है, जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है वो यहाँ पे लिखा होगा। इन द केंद्रीय विद्यालय संगठन, इन द पे स्केल, मैट्रिक्स लेवल। देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान से देखते हैं, मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे 8 लिखा है। तो जो पीजीटी होते हैं वो मैट्रिक्स लेवल 8 में आते हैं। जो लेवल होता है उनका वो 8 होता है, टीजीटी का 7 होता है और पीआरटी का 6 होता है, ठीक है। एंड पोस्टेड एट द केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे इनके स्कूल का नाम लिखा हुआ था, जिस भी स्कूल में पोस्टेड हुए थे। जिस स्कूल में आप पोस्टेड होंगे आपके स्कूल का नाम लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन गुवाहाटी रीजन अंडर नॉर्थ ईस्ट जोन। तो जो 6 जोन की प्रेफरेंस आपसे मांगी जाती है वो यहाँ पे होगी, और आप किस रीजन में सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पे होगा। ही शी विल ड्रॉ अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स एज एडमिनिस्ट्रेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट प्रोड्यूसिंग मेडिकल सर्टिफिकेट of fitness issued by a district medical officer or a medical officer of equivalent status। अब ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, उसी में ये चीज़ लिखी है कि जो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है उसको भरवा के देना होगा, वो किसके होना चाहिए? वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ जो होते हैं, हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, उनके द्वारा होना चाहिए, या मेडिकल ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट कोई होता हो, स्टेटस होता हो, उसके द्वारा होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो आर्मी के हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशंस के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे नाम कुछ अलग होते हैं उनके, लेकिन इक्वल रैंक पे होते हैं, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, इफ़ द कैंडिडेट इज़ अ वुमन, ये औरतों के लिए है। शी शुड सर्टिफाई दैट शी इज़ नॉट इन द फैमिली वे एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट। मतलब वो उस टाइम पे इस कंडीशन में नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर सके इस अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट को जो संगठन उन्हें दे रहा है। इफ़ हाउ एवर, अगर है ऐसा, शी इज़ प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट है, ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और मोर एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिकल टेस्ट एट द टाइम ऑफ acceptance of appointment, it will be open to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she desires so. Furthermore, the affected human candidate in such a situation who's expressed her willingness to join may be asked to produce a certificate of fitness from CMO, chief medical officer of government hospital, and that she is fit to carry out the assigned duties in her present state. That's mean, अगर आप प्रेग्नेंट है और आप 12 महीने से ज़्यादा, सॉरी 12 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है आपकी, तो आपको सीएमओ से लिखवा के लाना पड़ेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर से ये भी लिखवाना पड़ेगा दैट आई एम अ प्रेग्नेंट वुमन एंड आई एम फिट टू डू द असाइन ड्यूटीज़ बाय केवीएस संगठन, जो आपको ड्यूटीज़ दी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप नहीं हैं और सीएमओ नहीं देता है तो आपको एग्जेप्शन मिल सकती है, इसमें एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, और आपका जो एक्सेप्टेंस का जो पीरियड है वो बढ़ाया जा सकता है। आप अपने आरओ या हेडक्वार्टर जो है इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये उस चीज़ के लिए था। थर्ड पॉइंट है, देखिए, नो टीए डीए विल बी एडमिनिस्ट्रेबल फॉर द फर्स्ट ज्वाइनिंग द संगठन एज पीजीटी इकोनॉमिक्स। देखिए, इसमें थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो आपको टीए डीए है वो आपको नहीं दिया जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने आते हैं। कुछ लोगों को इसमें समस्या होती है, तो इसमें ये चीज़ पता साफ साफ लग रही है। फोर्थ पॉइंट है, ही शी विल बी ऑन प्रोबेशन ऑफ 2 years which may be extended. Upon successful completion of probation, he will be confirmed as per the rules of केंद्रीय विद्यालय संगठन। दैट्स मीन 2 साल का आपका जो है प्रोबेशन पीरियड होगा, जो आपको काटना होगा, और उसके बाद ही आपको रेगुलर एम्प्लॉय होने का खिताब, मतलब आप रेगुलर एम्प्लॉय हो पाएंगे उस संगठन के लिए, ठीक है। 2 साल का प्रोबेशन आपको काटना होगा। ड्यूरिंग द प्रोबेशन एंड देयर आफ्टर अंटिल ही इज कंफर्म्ड द सर्विसेज ऑफ अपॉइंटी आर टर्मिनेबल। ऐसा नहीं है
कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ द अपॉइंटी एट एनी टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। इसमें ये चीज़ भी बताई गई है कि प्रोबेशन के टाइम में जो 2 साल का प्रोबेशन का टाइम है उसमें विदाउट एनी रीज़न भी आपको निकाला जा सकता है। वो कोई रीज़न नहीं देंगे, अगर आप कोई भी गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लेटर आपको निकाला जा सकता है, ऐसा ये ज्वाइनिंग लेटर कह रहा है। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 देखिए इसका, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस गवर्निंग द अपॉइंटमेंट आर एज लेट डाउन इन द एजुकेशन कोड ऑफ केंद्रीय विद्यालय अमेंडेड फॉर टाइम टू टाइम एंड वेलफेयर स्कीम नेमली केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2002 ज्वाइनिंग द अबव स्कीम इज़ कंपलसरी। देखिए आप इसमें बताया गया है कि आप, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ सबको कि आप KVS में ज्वाइन करने से पहले ना 2 कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे होते हैं वो ज़रूर पढ़ लें। वन इज़ एजुकेशनल कोड एंड द अदर वन इज़ अकाउंट्स कोड। अकाउंट्स कोड में आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी जानकारी होगी कि मेरे को कितने पैसे मिलने चाहिए किस टाइम पे, अगर मैं कोई ड्यूटी देता हूँ तो वहाँ पे जो मैं एस्कॉर्टिंग करके जाऊँगा बच्चों को तो मेरा कितना पैसा होना चाहिए, क्या है, उस सारी चीज़ें बारे में पता लगे। एजुकेशनल कोड में आपको सर्विस के बारे में पता लगेगा कि मेरा प्रोबेशन कितने टाइम का होता है, ये लोग क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं टीचर के लिए, ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशन कोड में पता लग जाएंगी। तो आप KVS में ज्वाइन करने से पहले इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ लें। 7th point, he she will be eligible for the new restricted definition contribution pension scheme। ये 7th point है आपका NPS के लिए कि आपको NPS दिया जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम है जो आप उसके दायरे में आएंगे। 7 पॉइंट हो गए हैं आपके। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं 8 पॉइंट पर। इसमें ये बताया गया है 8 पॉइंट में कि आपको जो है अपना सर्टिफिकेट जो है वो कैरी करना होगा उस टाइम पे। 9 पॉइंट देखते हैं, ही शी फिल द कैरेक्टर एंड एनेक्डोट incidents verification form with the recent photograph and will hand over to same to the principal concerned। That's mean आपको जो है, एक तो आपका जो मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बताया था, एक मेरी वीडियो है उसमें मैंने बताया भी था किस तरीके से बनना है, वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे, और वो आप हैंड ओवर करना है अपने प्रिंसिपल को एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन इन द स्कूल। In case of any dispute or claim against the Kendra Vidyalaya Sangathan in respect of service or any contract arising out of or following from the offer of appointment, the court of Delhi alone shall have jurisdiction। दैट्स मीन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आप कैट में जाके बात कर सकते हैं। इसमें इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से कोई भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप कैट में अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 11th पॉइंट है। मैं आपको रीड नहीं करता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। 11th पॉइंट है PRTs के रिगार्डिंग, जिन्होंने BEd की होगी और वो DEd नहीं होंगे, उनको 6 मंथ्स का हमें एक ब्रिज कोर्स जो है, 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है, देखिए ये ना कॉमन है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अंडरगो अ 6 मंथ ब्रिज कोर्स। अब ये लेटर तो इशू हुआ है PGT को, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट को भी इसमें डाला हुआ है। दैट्स मीन ये जो पॉइंट्स हैं सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। इसमें PRT का भी सेम आएगा ज्वाइनिंग लेटर, TGT का भी सेम आएगा, PGT का भी सेम आएगा। तो PRT की बात भी इसमें 11th पॉइंट में लिखी हुई है कि अगर आप BEd कैंडिडेट हैं और आपने GBT नहीं है आपके पास, तो आपको 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये वाला ये PRTs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11th पॉइंट, ठीक है। ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जो NCT कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसको पढ़ते हैं अभी 12th को। इफ़ he accept the offer of on the terms and condition as mentioned in this offer letter, she should join the Kendriya Vidyalaya mention overleave on or before 1/4/2019 नेसेसरी। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या बता दिया, इसमें साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि आपको 1 अप्रैल 2019 से पहले, आपके लेटर में भी आएगा, जब भी आपका लेटर आएगा तो एक डेट आएगी लिखी हुई जिसमें ऑन और बिफोर बताया जाएगा कि या तो इस डेट तक या इससे पहले आपको संगठन या अपना जो स्कूल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको पढ़ लेना बाद में। एक जो मेन पॉइंट है बहुत ही, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज़ ओके फ्रेंड्स। एक ये 17th पॉइंट देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप सब लोगों के लिए। दिस 17th पॉइंट जो बॉन्ड के रिगार्डिंग है, वो 2 साल वाला जो बॉन्ड है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। देखिए पढ़ते हैं। इफ़ ही शी एक्सेप्ट्स द offer of appointment, then she has to execute a service agreement cum scrutiny bond in favor of Kendriya Vidyalaya Sangathan on the non-judicial stamp paper of the value as per state rules to this effect, that she has agreed to serve the KVS for a period of minimum 2 years from the date of joining, which includes the
पीरियड ऑफ प्रोबेशन इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड इफ एनी। दैट्स मीन इसमें साफ साफ होगा कि आपको 2 साल का एक बॉन्ड देना पड़ेगा जिसमें आपका प्रोबेशन कंप्लीशन का भी टाइम होता है, क्योंकि 2 साल हमारा प्रोबेशन कंप्लीशन का टाइम होता है। एंड यहाँ से पढ़ते हैं, इफ़ शी एंड ही इज़ एग्रीड टू पे रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ टू द केंद्र विद्यालय संगठन, इफ़ ही शी कमिट्स ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट, अगर वो उस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए का जो कैश अमाउंट है या मिनिमम ये अमाउंट जो है ये केवीएस को देना होगा। दिस बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ केवीएस एंड शैल बी सबमिटेड टू द केवीएस इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और जो आपको फॉर्मेट होगा, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड बॉन्ड फॉर्मेट इज़ इनक्लोज। जब भी आपके पास ये लेटर आएगा बाय पोस्ट और बाय मेल, पीआरटी टीजीटी या पीजीटी के तो जा चुके हैं सबके, तो जब भी आपके पास पहुंचेगा तो आपको एक स्टैंडर्ड बॉन्ड फॉर्मेट जो है आपको दिया जाएगा प्रॉपर, और उसी को आपको भरवा के लाना है विद द जुडिशियल स्टैम्प पेपर ओरिजिनल, क्योंकि आप कोर्ट वगैरह से बनवाएंगे या जो भी आपकी तहसील वगैरह होती है वहाँ से बनवाएंगे, और ये ओरिजिनल ही आपको सबमिट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये 18 पॉइंट पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18 point, the following documents are to be submitted mandatorily to the KVS at the time of joining. The formats are enclosed along with this letter. अभी जैसे मैंने आपको बताया पीआरटी टीजीटी और पीजीटी इनका सेम ही फॉर्मेट होता है, अलग अलग नहीं होता है। जैसे इसमें 11th पॉइंट इन्होंने साफ साफ बताया है, दिस इज़ फॉर द पीआरटी ओनली, 1st to 5th क्लास के लिए होता है, लेकिन इन्होंने पीजीटी के लेटर में भी ये डाला हुआ है। दैट्स मीन जो इनका लेटर होता है वो कॉमन होता है, तो ये सबके लिए ही है। इसमें देखिए क्या क्या मांगते हैं। सबसे पहला इन्होंने मांगा है सर्विस एग्रीमेंट कम guarantee bond on non-judicial stamp paper ऑफ द वैल्यू एज पर स्टेट रूल्स इन ओरिजिनल। ठीक है, एक तो आपको ये जो बॉन्ड पेपर है ये देना है, जो मैंने भी 17 पॉइंट में बताया था इसको। सेकंड है आपका कैरेक्टर और वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो देना है विद 3 रिसेंट फोटोग्राफ्स। अब रिसेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपने उस टाइम पे जब आपका फॉर्म भरा था उस टाइम पे खिंचवाई थी। रिसेंट का मतलब होता है अभी, बिल्कुल। तो अभी के टाइम की आपकी 3 रिसेंट फोटोग्राफ्स जो है आपको वो देनी है। अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन होगा आपका वो भरवा के देना है। थर्ड पॉइंट जो बहुत में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ या इक्वल रैंक से भरवाना है, एक वो हो गया। फोर्थ पॉइंट एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, ये मैंने अपने लास्ट वीडियोस में सारे लेटर्स आपको दिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं अच्छे से कि कैसे कैसे किस किस फॉर्मेट में होते हैं, और ये सारे आपको इनक्लोज्ड भी होंगे, ये आपको मिलेंगे भी उस टाइम पे। ठीक है, और अगर नहीं मिलेंगे तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पिछले वाली, और उसमें जो फॉर्मेट लिखा हुआ उसको टाइप करके भी आप इसे कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ओथ टेकिंग वाला। एंड सिक्स्थ पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ एंड लायबिलिटीज़। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी और लायबिलिटी जो भी आपके पास आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका कुछ भी जितने जो भी चीज़ें हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको केवीएस को देनी होगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। फिर यहाँ पे एज अबव टू आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा कि कहाँ पे भेजा गया है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, केवीएस का हमारा लेटर कैसा होता है। और अगर आपको नहीं मिली, एक काम और कर सकते हैं आप, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वेरी फर्स्ट पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज़ द सेकंड पेज, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द थर्ड पेज। ये 3 पेजों का जो है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आया था, ज्वाइन लेटर जो है केवीएस संगठन ने जो भेजा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।